अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तानी वफ़द की इसराइली सदर से मुलाकात हुई है। इसके बारे में हम आवाम की राय जानते हैं कि आज या कल पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेगा या नहीं। आइए जानते हैं। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो हमारे जो रहनुमा हैं, हमारे जो कायद हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह, उनका जो उनकी स्पीच थी, जो फर्स्ट स्पीच उन्होंने दी थी हमारी आज़ादी के बाद, तो उन्होंने कुछ अपने मतलब बताया था कि हम जब तक हम आज़ाद रहेंगे या जब तक ये मुल्क रहेगा हम कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि वो वहाँ पे हमारे जो फ़लस्तीन भाई हैं, जो मुसलमान भाई हैं, उनको आके उन्होंने तंग किया, मतलब वो उस जगह से बिलोंग ही नहीं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आज नहीं तो कल को हालात पाकिस्तान के ऐसे बन जाएंगे कि पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा? सर, हालात तो ऑलरेडी ऐसे क्रिएट किए जा रहे हैं। हमारी जो आपकी जो गवर्नमेंट है, उनकी जो लास्ट मीटिंग हुई है, उनके जो वज़ीर आज़म उन्होंने जो सदर हैं उन्होंने तस्लीम भी किया, अपने ट्वीट में भी बोला कि हमारी जो है ना मीटिंग हुई है पाकिस्तान की काबीना से या क्या लोग गवर्नमेंट से। तो मतलब कल को ये सिचुएशन क्या आज ही क्रिएट की जा रही है। हमारे ऊपर जो इतना प्रेशर है उसमें कुछ वजूहात ये भी हैं कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहे। अगर हम आज कर लेते हैं तो हमारे ऊपर से बहुत सारे ऐसे जो प्रेशर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, जिससे IMF भी जिसमें से एक है कि ये जो दिन ब दिन बढ़ती महंगाई है, इसकी कुछ वजूहत ये भी हैं कि मतलब हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है अमेरिका की तरफ कि आप इसराइल को तस्लीम क्यों नहीं करते। वो जो जहाँ पे तुर्की ने कर लिया है, जहाँ पे सऊदी अरेबिया करता है, UAE करता है, दुबई, ये वो सारे मुल्क ये सारे इस्लामी हैं, तो आप क्यों नहीं करते। लेकिन हमारा जो आइडिया है ना, हमारा जो एक क्या लें कि हमारा विजन है कि हम भाई इसको तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि ये इल्लीगल तौर पे वहाँ पे आके आबाद हुए हैं और इन्होंने फ़लस्तीन को तबाह बर्बाद किया है, वहाँ पे लोगों पे जुल्म ढाया, अभी तक ढा रहे हैं। हमारे जो है ना कोई सियासतदान इस पे बोलता है, ना कोई मुसलमान इस पे बोल रहे हैं। हालांकि हमारा दीन यही कहता है कि जहाँ पे किसी मुसलमान पे या किसी आपके भाई पे जुल्म हो रहा है तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। उल्टा हमें प्रेशराइज किया जा रहा है। जो है ना, अवाम का अगर राय जाना चाह रहे हैं तो अवाम कभी नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि अवाम का भी यही, अवाम का जो है ना नज़रिया क्लियर है। हमारा ये नज़रिया है कि हम उसे तस्लीम नहीं करेंगे और इंशाल्लाह आगे भी नहीं करेंगे। थैंक यू। इसराइल ने जितना पैलेस्टीन पे रिसेंटली ऑपरेशन किया है, जितना पैलेस्टीन को अंडर ऑपरेशन रखा है, उसके बाद एज मुस्लिम्स आई डोंट थिंक कि हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये सब अभी से नहीं हो रहा, काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है कि इसराइल का बैक टू बैक जो पैलेस्टीन के अगेंस्ट था, उस पर हम भी कहीं ना कहीं तो चीज़ अफेक्ट करती है ना, कि तो मुझे नहीं लगता करना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता आज नहीं तो कल ऐसे हालात बन जाएंगे कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा इसराइल को? अगर हालात उस हिसाब से देखा जाए तो हाँ, ओवरऑल हम पूरी दुनिया में ही अब एक्सेप्ट की ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ ही जब इतना कम्युनिकेशन इतना कुछ ज़्यादा हो रहा है अलग अलग मुल्कों के मालिक के बीच में, तो आई थिंक एक मोमेंट आएगा जहाँ पे शायद एक्सेप्ट करना पड़ जाए, मे बी इकोनॉमिक रीजंस की वजह से या पॉलिटिकल रीजंस से भी। हम पाकिस्तान की जो स्टेट पॉलिसी देखें ना, जो हमारी स्टेट पॉलिसी है, ये चीज़ इसके अगेंस्ट है। हालांकि हमारे बिहाइंड द सीन के साथ ताल्लुकात हैं, हम मेड वगैरह भी जब ज़ल्ज़ला आया था, कोई आया था, तब हमने उनसे ली थी। लेकिन क्योंकि ये इस वजह से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इसराइल से ली थी ये। यस, 2005 में जब ज़ल्ज़ला आया ना, तो इसराइल ने एड जो थी वो UN के ज़रिए पाकिस्तान को दी थी। मैं वो इस हवाले से बता रहा हूँ कि बिहाइंड द सीन हमारे जितने मर्जी ताल्लुकात हो जाएँ, बाज़ाब्ता तौर पे हम उन्हें इसलिए तस्लीम नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी स्टेट पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। ये मेरे नॉलेज में बात नहीं थी जो आपने कही है कि UN के थ्रू उसने मदद की थी। UN ने, हाँ, जब 2005 में आई थिंक आया, हाँ, जब अर्थक्वेक आया है, तो तब क्योंकि हमारे उनके साथ सफारती ताल्लुकात नहीं थे, तो इस वजह से वो डायरेक्टली हमें एड नहीं दे सकते थे, तो उन्होंने UN के थ्रू भेजी थी। इसके अलावा मैं वो बता रहा हूँ कि हमारी जो स्टेट पॉलिसी ना, अगर हम इसराइल को तस्लीम करते हैं तो जो हमारा कश्मीर पर मौक़िफ़ है ना कि उन्हें अलहदा हक़ खुद इरादियत देना चाहिए, और वो इंडिया ने नाजायज़ उस पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ है, हमारा एक तो ये मौक़िफ़ कमज़ोर हो जाएगा। उसके अलावा हमारी पाकिस्तान में जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है, जो हमारे मुल्ला लोग हैं, उन्होंने इस तरह का नैरेटिव सेट कर दिया हुआ है कि हमने ये बैतुल मक़दस को फ़तह करना है, और जो भी चीज़ें उन्होंने पैदा की, उनकी वजह से ये पॉसिबल नहीं कि जब तक हमारी ये स्टेट पॉलिसी है हम इनको तस्लीम करें। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए या नहीं? मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल कर लेना चाहिए। आपका दुनिया में एक मुल्क है जिसके साथ आपकी 4 दफ़ा जंग हुई है, उनका आपके मुल्क में सफारतखाना है। आपको नहीं लगता कि ये ज्यादती होगी हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के साथ? कैसे से मुझे बताएं कि
अगर हम इसराइल को तस्लीम करते हैं तो ये फ़लस्तीनी के साथ कैसे जाती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, शायद 2015 का वाक़या है। कश्मीर के लिए रैली निकली थी फ़लस्तीन का, उसमें आई थिंक सफ़ीर था। अब इंडिया के तल्लुकात फ़लस्तीन से आपसे ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने एहतजाज किया बाकायदा कि आपने अपना सफ़ीर क्यों भेजा है कश्मीर की रैली। इंडिया तो उन लोगों में से है जो इसराइल को एक्सेप्ट करे बैठा है। इवन अब तो सऊदीया भी है। अगर हम छोड़ देते हैं, सर मेरी बात सुनो ना, मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं ना फ़लस्तीनी हमारे भाई हैं, मैं कह रहा हूँ इंडिया के तल्लुकात आपसे ज़्यादा मजबूत है फ़लस्तीन के साथ। हालांकि उसने इसराइल को तस्लीम किया है। और कश्मीर की रैली में 2015 या 16 की बात है, तब फ़लस्तीन का सफ़ीर था जो उस रैली में शरीक था। उन्होंने बाकायदा रिकॉर्ड करवाया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने बाकायदा माफ़ी मांगी कि ठीक है हम आइंदा इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये इस चीज़ को देख लें कि बीइंग अ मुस्लिम अगर देखा जाए तो क्या हमें अपने मुसलमान भाइयों की मदद नहीं करनी चाहिए? मदद करनी या हमें कहना चाहिए कि हम उनके दुश्मनों को सपोर्ट करेंगे? चलें, आपका मतलब ये है कि अगर हम इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि हम फ़लस्तीनियों की मदद नहीं कर रहे। अगर हम उन्हें तस्लीम करते हैं ना इसराइल को, तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं। हम मिडल ईस्ट से एड ले रहे हैं इस चीज़ की कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। और जब हम खुद देखें तो UAE के तो तल्लुकात हैं, तुर्की को हम खलीफा मानते हैं, तुर्की के अपने तल्लुकात हैं। सऊदी अरब के बिहाइंड द सीन है, वो 1 या 2 साल की बात है, वो भी तस्लीम कर लेंगे। हमें तो सिर्फ जैसे कहते हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। सर बात ये है कि जो गवर्नमेंट हमारे ऊपर बैठी हुई है, ये समझें कि इसराइल का दूसरा रूप ही है। ये तो पहले इमरान खान को भी कहा जाता था। सर ये सारे ही हैं। ये अगर मुल्क के वफादार होते ना तो ये अवाम आज इस तरह परेशान ना होती और बेरोज़गारी बढ़ती ना, महंगाई बढ़ती जा रही है, सब कुछ है। ये जो पॉलिसीज़ आती है, इसराइल जो है पूरे दुनिया को होल्ड करता है। हाँ जी, वो टेक्नोलॉजी और साइंस में बहुत आगे हम पे। अमेरिका भी उसके अंडर ही आता है। हाँ जी, ठीक है, अमेरिकन पॉलिसीज़ भी इसराइल के अंडर आती हैं। इसराइल जो चाहता है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े 3 बैंक हैं जो तीनों के तीनों इसराइल की मलकियत हैं। ठीक है, तो इसराइल जो है होल्ड कर रहा है, तो इसराइल जब चाहे जिसको चाहे ये इसराइली हैं। चले नहीं, लेकिन अभी आपको करंट सिनेरियो में क्या लगता है कि ये एक्सेप्ट कर लेंगे इसराइल को या नहीं? सर अवाम बेबस है, कुछ भी नहीं कर सकती। ये गवर्नमेंट लेवल पे मुज़ाकरात होते हैं, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ही ये जो सी वोट बैंकिंग होती है। इनकी असम्बलियों में ये बैठे हुए हैं, हम तो नहीं बैठे हैं ना, हमें इनकी डिस्कशन का पता है ना, हमें इनकी डिबेट्स के बारे में पता चलता है। तो ये जो फैसले ऊपर बैठ के करते हैं, इन्होंने उसी के ऊपर अमल करना होता है। अवाम को तो तब पता चलता है जब हो गया होता है। अवाम का कहना है कि पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहिए और ज़्यादातर लोग तो चिल हैं। तो इसी के साथ हम भी चिल होते हैं, जूस पीते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।